नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबर। समाज की दशा बदलकर नई दिशा में ले जाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं पूर्व नगर सेवक व भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रवि राजा जी। जी हां, रवि राजा अपनी कार्यशैली से अपनी छवि जन सेवक की बनकर उभरी है, जिसके दम पर वह क्षेत्र की जनता के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। जिंदगी के हर लम्हे वह जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है उनके कार्यालय के बाहर जन सुविधा केंद्र, जिसको रवि राजा ने जनता की भलाई के लिए खोला है। हर व्यक्ति को सरकारी सुविधा मिल सके, इसका प्रयास रवि राजा हमेशा करते आ रहे हैं। रवि राजा ने अपने द्वारा लगाए गए सुविधा केंद्र में लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, लाडली बहना योजना फार्म, मतदाता कार्ड आदि तरह तरह की सरकारी योजनाओं के कार्ड बनाकर लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, लोगों को कार्ड बनवाकर अपने हाथों से रवि राजा जी वितरित भी करते हैं। उनके इस प्रयास से जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। यही नहीं, जनता रवि राजा की कार्यशैली के गुणगान भी करती नजर आई है। जो भी काम कर रहे हैं चुनाव के लिए नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। चुनाव देख के नहीं कर रहे, चुनाव देख के लोग चले गए, घर पे बैठे हैं लोग, वो चुनाव में बाहर आते हैं। अभी ये सर जो है ये अभी से नहीं है, मैं बचपन से देख रहा हूँ। घर घर आकर सेवाएं दी, बहुत अच्छा है। अभी आने वाले समय में भी और काम करेंगे, हम लोग और साथ देंगे। आज मैं आई मुंबई में, तभी से सर को जानती हूँ रवि राजा। मैं सर को धन्यवाद करती हूँ। इतने सालों से मैं भी यहाँ पे हूँ, 20 साल हो गया मुझे यहाँ रह करके, और सब सेवाएं मिले, बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर रवि राजा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी भावना हमेशा जनता की भलाई के लिए रहती है, ना किसी राजनीति और वोट बैंक के लिए। वह हमेशा जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने अपने कार्यालय के बाहर आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई श्रम कार्ड, विकलांग वेतन योजना, मतदाता कार्ड आदि का कैंप लगाकर लोगों के कार्ड बनवाए। यही नहीं, उन्होंने कार्ड बनवाकर खुद अपने हाथों से लोगों को वितरित भी किए। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जब से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, यूपी की सरकार आई है, ये सरकार का निराधार है कि हम जो भी हमारा स्कीम है वो लोगों के घर घर तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक साइन कोरियाड़ा भाजपा के तरफ से वार्ड नंबर 176 के तरफ से आज यहाँ पर एक कैंप रखा गया है, जहाँ पर आयुष्मान भारत का कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा। भारत सरकार के श्रम योजना का जो कार्ड है वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। आधार कार्ड दिया जाएगा, और इलेक्शन में जिसका भी नाम डालना है, दर्ज करना है, उसका भी यहाँ पर किया जाएगा। और साथ में जो जो लोग भाजपा के सदस्य नहीं बने हैं, हम उनको यहाँ पर सदस्य बना रहे हैं। तो आज 16 तारीख से जिसका भी नाम का नोंदनी किया गया है उसको आज हम कार्ड इशू कर रहे हैं। आज लगभग 250 से 300 कार्ड तैयार है। तो जो लोगों का नाम का नोंदनी हुआ है, जिन्होंने अपना सब पुरावे दिए गए हैं, और यहाँ पर ये कार्ड बनकर उन तक पहुँचना चाहिए। ये जो है मुहिम जो है भाजपा के द्वारा घर घर के द्वार में, भाजपा के द्वारा घर घर के द्वार में हम जा रहे हैं।
हम चाहते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पंतप्रधान जो विभिन्न योजना ला रहे हैं और साथ में हमारे महाराष्ट्र के लाडले और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में यहाँ के लोकल आमदार जो है तमिल सैलवन जी के सहयोग से हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो काम ऐसे है कि पहले भी हमारा निराधार है कि हम 365 दिन लोगों के घर के द्वार में खड़े रहेंगे, उनका काम करेंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के सुख दुख में साथ में है, उनका हरदम हम साथ देने के लिए तैयार है। इसके लिए आज जो भी कार्ड बना है, आयुष्मान योजना का कार्ड है, जैसे आप जानते हैं आयुष्मान योजना का 5 लाख का उनको फ्री उनका जो भी इलाज है सरकार के माध्यम से वो पैसा दिया जाएगा। स्वास्थ्य ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जब लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो हिंदुजा हो या फिर कौन से भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी ये स्कीम लागू है और उसका एक लिस्ट है। तो हमारा एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों के घर तक पहुंचेंगे और आगे भी हम काम करते रहेंगे। ये हम कभी भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करते हैं, कोई चुनाव आ रहा है कि चुनाव ख़त्म हो गया है या चुनाव आने वाले उसको हम देख के काम नहीं करते। हमारा काम है कि चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन चुनाव के साथ में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे अजय शुक्ला जी है, सुब्रमण्यम जी है, आशीष रति जी है, संतराम चौधरी है, हमारे वरदराजन जी है, जो सब भारतीय जनता पार्टी के मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को पहला कार्यकर्ता मानता हूँ। हम कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ता ही रहेंगे। उनके माध्यम से हम लोगों के घर पे जाके उनको जो सुविधा देना है वो आज कर रहे हैं और आगे भी 31 मार्च तक जो नोंदनी हुआ है उसका भी हम आगे भी ये 31 मार्च तक चलेगा। हमने ये वादा किया है कि आगे और बढ़ाना है तो और भी हमको 15 दिन 1 महीना बढ़ाएंगे। सर, नगर सेवक से जन सेवक की आपकी छवि बनी है, क्या कहना चाहेंगे इतना कार्य करने? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जन सेवक सबसे बड़ा होता है। नगर सेवक तो पद आते जाते हैं, मिलते हैं, लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार से हमको मिलते हैं, लेकिन हमारा काम है जन सेवा करना। आप जब लोगों का सेवा करेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे तो लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे और जब वक्त होता है लोग आपको नगर सेवक बनाएंगे, आमदार बनाएंगे और खासदार बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला जन सेवा और बाद में जो है ये पद तो आती जाती रहती है, लेकिन लोगों के बीच में काम करते रहना चाहिए। और यही मेरा हमेशा रहा है कि 30 साल से जब से मैं नगर सेवक बना 92 से अभी तक, ये अब 3 साल से तो हम नगर सेवक नहीं है, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं। तो हमारा काम है, जब हम एक पब्लिक के बीच में सेवा करने का एक माध्यम है, वो सेवा हमेशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि चुनाव आ रहा है हमारा ऑफिस खोलना चाहिए, हम लोगों को कुकर बांटना चाहिए, ये काम हम नहीं करते। ये लोग करते हैं जिसका ऑफिस बंद है, अभी 3-4 महीना हो गया ऑफिस खुला नहीं है, क्योंकि उनका काम है कि लोगों को गुमराह करने का कि हम वैसे कैंडिडेट है कि लोगों को जब बोलते हैं ना बारिश आती है तो मेढक बाहर आता है, उसी तरह से चुनाव आता है तो कुछ लोग बाहर आते हैं, वैसे लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोग नहीं हैं। हम लोगों के बीच में सेवा का माध्यम से हम सेवा करते रहेंगे। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।